वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपने वीडियो के अंदर वो है इन्फ्रेंस एंड इट्स टेक्निक्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ इन्फ्रेंस, और उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि इसकी टेक्निक्स क्या हैं। और 3 टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे जो कि है मॉडस पोनेंस, मॉडस टोलेंस एंड हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो में इन्फ्रेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले इन्फ्रेंस क्या होता है। ठीक है, तो इन्फ्रेंस हमारे पास जो हमारे एग्ज्यूम्स होते हैं या जो हमारे पास प्रीमिसेस होती हैं उनके बेसिस पे जो हम कंक्लूजन ड्राइव करते हैं उसको हम बोलते हैं इन्फ्रेंस। यानी कि आपके पास एक स्टेटमेंट मौजूद है जिसको आप एग्ज्यूम बोल रहे हो, कोई रूल मौजूद है और उसके थ्रू आप एक कंक्लूजन बना रहे हो। उसका एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि आप एक कोर्ट रूम का एग्जांपल ले लो जहाँ पे एक लॉयर है, उसके पास कुछ एविडेंस है जिसको हम बोल रहे हैं उसके पास एग्ज्यूम्स है। यानी कि जो हमारे एविडेंस है वो है हमारे एग्ज्यूम्स। अब जब वो एविडेंस आप प्रूव करोगे कोर्ट के अंदर कि ये एविडेंस इस केस के लिए सफिशेंट है, तो वो आप कुछ रूल्स अप्लाई करोगे। ठीक है, उनको प्रूव करने के लिए। तो उन रूल को कहते हैं हम लोग इन्फ्रेंस रूल्स। और जब आप उन रूल्स को यूज़ करके अपने जो आपका साइड पे क्लाइंट है आपका, उसको आप या तो आप इनोसेंट प्रूफ कर, मतलब वो इनोसेंट है या क्रिमिनल है, जो उसका कंक्लूजन निकलेगा। ठीक है, कि वो इधर क्रिमिनल है या इनोसेंट है, उसको हम कंक्लूजन कहेंगे। और जिस रूल्स के तहत आपने एविडेंस को प्रूव किया उसको हम कहेंगे इन्फ्रेंस रूल्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास हम लोग केक बना रहे हैं, तो केक के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे पास एग्ज्यूम्स है। अब उनको हम कुछ स्टेप्स में फॉलो करके अपना एंड प्रोडक्ट यानी कि केक बनाएंगे। तो जो रूल्स हम फॉलो करेंगे यानी कि जो स्टेप्स हम फॉलो करेंगे कि सबसे पहले हमें सपोज़ मैदा लेना है एंड देन उसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करना है, देन एग्स ऐड करने हैं। तो ये जो रूल्स हैं ना, इसको हम बोलते हैं इन्फ्रेंस रूल्स। ठीक है, तो अब उसके बाद हमारा पास क्वेश्चन आता है कि भाई इन्फ्रेंस तो हमें समझ में आ गया कि हमारे पास कोई चीज़ है, यानी कि हमारे पास कुछ एग्ज्यूम्स हैं, उनको यूज़ करके हमें कंक्लूजन निकालना है। लेकिन हम इन्फ्रेंस यूज़ क्यों कर रहे हैं। अब इन्फ्रेंस यूज़ होता है हमारे पास जो फॉर्मल मेथड्स की 3 स्टेप्स हमने पढ़े थे। डिज़ाइनिंग के अंदर भी ये यूज़ होता है फॉर्मल मेथड्स, उसके बाद आपकी प्रोडक्ट की बिल्डिंग में भी यूज़ होता है, एंड देन लास्टली प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन या टेस्टिंग फेज़ में भी हम लोग फॉर्मल मेथड्स की टेक्निक्स को यूज़ कर रहे होते हैं। तो इन्फ्रेंस जो है वो यूज़ हो रही होती है टेस्टिंग फेज़ में। यानी कि हम लोग अपने सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करने के लिए या उसके प्रूफ्स को प्रूव करने के लिए, यानी कि करेक्ट करने के लिए हम लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं। यानी कि जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आती हैं जिसको हम एग्ज्यूम्स बोलेंगे, उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि क्या ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से बिहेव करेगा या नहीं करेगा। तो ये कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं इन्फ्रेंस के थ्रू। तो बेसिकली ये वेरिफिकेशन, एरर डिटेक्शन और प्रूफ की करेक्टनेस को देखने के लिए यूज़ होता है सिस्टम के अंदर। ठीक है, फॉर्मल मेथड में इसका इतना यूज़ है। अब आगे चलते हैं कि इसकी जो है ना वो टेक्निक्स क्या है। तो 3 टेक्निक्स हमने पीछे देखी थी। सबसे पहली वाली है मॉडस पोनेंस। अब मॉडस पोनेंस के अंदर क्या होता है, आपके पास एक एग्ज्यूम मौजूद होगा, उसमें से एक स्टेटमेंट ट्रू अगर बनती है तो आपका कंक्लूजन ट्रू आएगा। अब ये तो उसकी फॉर्मल डेफिनेशन हो गई। अब इसको हम अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। अब हमारे पास सबसे पहले एग्जाम्पल है कि हमारी एक स्टेटमेंट दी गई है कि इफ़ इट इज़ रेनिंग देन द ग्राउंड इज़ वेट। यानी कि अगर बारिश होगी तो ग्राउंड जो है, यानी कि फ्लोर कह लो या कुछ भी कह लो, वो गीला हो जाएगा। अगर बारिश होती है तो हमारे पास ग्राउंड गीला होगा। अब ये एक स्टेटमेंट है। सबसे पहले जब इसको हम प्रीडिकेट लॉजिक में कन्वर्ट करके, यानी कि एक उस टर्म में लिखेंगे जिसे हम लिखते आए हैं पीछे जो हमने पढ़ा था, तो ये क्या बन जाएगा। सपोज़ हमने ए में ले लिया है इट इज़ रेनिंग और बी स्टेटमेंट हमने ले लिया द ग्राउंड इज़ वेट। तो ये क्या बन जाएगा, ए इम्प्लाइज बी, जो कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि भाई ये तो एक स्टेटमेंट होगी और आज के दिन सपोज़ बारिश हो गई है, यानी कि इट इज़ रेनिंग मतलब आज बारिश हो रही है। तो अब हम कंक्लूजन क्या ड्रॉ करेंगे
कंक्लूजन ये निकलेगा कि आज अगर बारिश हो रही है तो डेफिनेटली आज भी हमारा जो ग्राउंड है वो वेट होगा, क्योंकि जो हमारे पास हमारा एग्ज्यूम था कि जब बारिश होगी तब ग्राउंड वेट होगा। तो अब जब कि बारिश हो रही है तो डेफिनेटली इसका कंक्लूजन यही निकलेगा कि ग्राउंड वेट होगा। तो इसके अंदर ये इस तरह से हमने यहाँ पे कंक्लूजन निकाल लिया कि ग्राउंड इज़ वेट। यानी कि आपके एक एग्ज्यूम होगा ए इम्प्लाइज बी, और उसमें से एक स्टेटमेंट यानी कि ए जो है वो हमारा ट्रू है, तो उसका कंक्लूजन हमेशा बी निकलेगा। ठीक है। मॉडस टोलेंस यही मॉडस पोनेंस ही है, लेकिन इसकी थोड़ी सी निगेशन इसमें आ जाती है। अब उसको हम लोग देख लेते हैं। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है, इसके अंदर बोल रहा है कि अगर आपका ए इम्प्लाइज बी है, ठीक है, और आपका जो कंक्लूजन है यानी कि जो बी है वो नहीं आ रहा, यानी कि वो निगेशन में आ रहा है, तो फिर आपकी ए भी नहीं होगी। अब इसको अच्छे से समझते हैं। अब सपोज़ हमारे पास एग्जाम्पल सेम वाला ले लेते हैं कि कह रहा है कि अगर बारिश होगी तो ग्राउंड गीला हो जाएगा, लेकिन आज ग्राउंड गीला नहीं है। अगर ग्राउंड गीला नहीं है तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि बारिश नहीं है, क्योंकि अगर बारिश हुई होती तो डेफिनेटली ग्राउंड गीला हुआ होता। तो अगर आपके पास एक स्टेटमेंट है ए कि इट इज़ रेनिंग, और बी आपके पास स्टेटमेंट है कि ग्राउंड इज़ वेट, और जब आप इसको प्रेडिकेट लॉजिक में लिखोगे तो ये बन जाता है ए इम्प्लाइज बी। अब जब ये इम्प्लाइज बी बन गया तो अब हमारे पास क्या है, आज हमारा ग्राउंड वेट नहीं है, यानी कि हमारा जो आज की जो दिन है उसके अंदर नेगेशन हो रही है बी के अंदर, यानी हमारे पास ग्राउंड वेट नहीं है। तो इसका सिंपली कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर आज ग्राउंड वेट नहीं है तो डेफिनेटली आज बारिश भी नहीं हुई होगी। तो दिस इज़ इट्स कंक्लूजन। ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट है ए इम्प्लाइज बी और उसमें से हमारा जो बी है वो निगेशन में है, यानी कि जो हमारा ये कंक्लूजन है वो निगेशन के अंदर है, तो ओवरऑल हमारा कंक्लूजन क्या होगा कि हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट भी निगेशन में होगी। ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ए इम्प्लाइज बी है और हमारे पास बी में निगेशन हो जाती है, यानी कि अगर आज हमारा ग्राउंड वेट नहीं है, तो इससे सिंपली यही मतलब निकलता है कि आज बारिश भी नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हाइपोथेसिस सिलोजिज्म, लास्ट है हमारा। अब इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास कुछ चेन ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, यानी कि अगर ए इम्प्लाई कर रहा है बी को और बी इम्प्लाई कर रहा है सी को, तो ए भी इम्प्लाई करेगा सी को। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझते हैं तो सपोज़ हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं कि आज जो है अगर बारिश होगी तो ग्राउंड वेट होगा। देन हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट ये है कि अगर ग्राउंड हमारा वेट है तो फिर प्लांट्स ग्रो करेंगे। ठीक है। एंड लास्ट हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट है उसके अंदर ये है कि अगर मतलब ये हमारा एक कंक्लूजन है। ठीक है। अब ना ये जो 2 स्टेटमेंट्स हैं, अब इसको अगर हम प्रीडिकेट कैलकुलस के अंदर लिखते हैं तो अब देखो क्या है कि ये हमारा बन जाता है ए इम्प्लाइज बी, क्योंकि इट इज़ रेनिंग। ठीक है। तो हमारा ग्राउंड क्या है, वेट हो गया है। अब चूंकि हमारा ग्राउंड वेट है तो प्लांट्स ग्रो करेंगे, यानी कि बी इम्प्लाइज सी। तो जो हमारा कंक्लूजन निकला है वो क्या है कि अगर बारिश होगी तो प्लांट्स ग्रो होंगे। अब इन 2 स्टेटमेंट्स में से हमने एक तीसरी स्टेटमेंट को ड्राइव किया है, यानी कि ए इम्प्लाई कर रहा है बी को और बी इम्प्लाई कर रहा है सी को। इसका मतलब है कि ए का सी के साथ भी कनेक्शन है। ठीक है, जो कि हमने इसका इन दोनों को मिला के इनका कंक्लूजन निकाला है। ठीक है, कि अगर आपके पास ये 2 स्टेटमेंट्स दी गई होंगी तो आप इसमें से ये कंक्लूजन ड्रॉ करोगे कि ए इम्प्लाई करेगा सी को। ठीक है, क्योंकि अगर बारिश होती है तो ग्राउंड वेट होता है, और अगर ग्राउंड वेट होता है तो प्लांट्स ग्रो होंगे। अगर बारिश ही नहीं होगी, ग्राउंड ही वेट नहीं होगा, तो प्लांट्स भी ग्रो नहीं करेंगे। तो इनडायरेक्टली प्लांट्स का कनेक्शन है ड्रेनिंग के साथ। तो बस वही उसको ही हमने क्या कर दिया है, कंक्लूजन के अंदर हमने उसको लिख दिया है। ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे, जो कि हमारी एक समरी है। ठीक है, जो हमने आज देखा, सबसे पहले हमने मॉडस पोनेंस देखा था, जिसके अंदर ये था कि अगर ए आपका एम्प्लाई कर रहे हैं बी को एंड हमारे पास ए है, यानी कि आज ए वाली कंडीशन ट्रू होती है, तो सिंपली उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, बी। देन मॉडस टोलेंस कहता है कि अगर आपके एक एग्ज्यूम है ए इम्प्लाइज बी और आपके पास बी जो हमारे पास है वो निगेशन में आ रहा है, यानी कि आज का रिज़ल्ट जो है वो निगेशन में है, तो इसका मतलब साफ साफ ये होता है कि जो आपने
एग्ज्यूम लिया है वही, मतलब अगर आपका कंक्लूजन गलत आ रहा है तो मतलब आपने एग्ज्यूम ही गलत लिया है, ठीक है। देन हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म में आपके पास सिंपली एक चेन ऑफ स्टेटमेंट्स बनती है, जिसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, जिसके अंदर ए इम्प्लाई कर रहा है बी को और बी इम्प्लाई कर रहा है सी को। तो आप देखोगे कि ए का चूँकि बी के साथ कनेक्शन है और बी का सी के साथ कनेक्शन है, तो ए का भी सी के साथ एक इनडायरेक्ट कनेक्शन बनेगा और ये हमारा कंक्लूजन बनेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इसके अंदर, कोई भी क्यूरी है, यू कैन ड्रॉप अ कमेंट, ठीक है। साथ साथ अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ है तो काइंडली डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।